Chapter 10 Circles Exercise 10.2 Question number 10. Prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center. देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, दो टेंजेंट्स हैं फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट. तो पहले बना लेते हैं फिर समझते हैं आगे. ये हमारा सर्कल आ गया और ये हमने एक टेंजेंट बनाया और ये दूसरा टेंजेंट बनाया. इसका नाम रख लो P, इसका नाम रख लो A, इसका नाम रख लो B. अब आगे पढ़ो. एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, ये आ गया इसके बीच का एंगल. एंगल APB यहाँ लिखो साइड पे. एंगल APB इज सप्लीमेंट्री मीन्स 180 टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर. मतलब कि ये आपका सेंटर है और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वो पॉइंट है जहां पे सर्कल और टेंजेंट मीट करते हैं. तो मतलब हमने क्या करना है, ये आ गया, हमें प्रूफ करना है इन दोनों का एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री. AOB, इन दोनों एंगल का सम सप्लीमेंट्री होना चाहिए. सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री. ये चीज हमें प्रूफ करनी है. तो देखो कैसे करेंगे. टू प्रूफ एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री. देखो आपको पता है कि ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री. ये आपने थ्योरम पढ़ी है. ये एंगल भी कितना होता है, 90 डिग्री. ये दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए. तो अगर आप ध्यान दो AOBP ये क्या बन रही है, एक क्वाड्रिलेटर. क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम क्या होता है, 360 डिग्री. तो हम उसको यूज करके ये प्रूफ करेंगे. तो देखो कैसे प्रूफ. सबसे पहले क्या है हमारे पास, पहले तो ये लिख लो, ये 90 डिग्री वाला कंसेप्ट. सिंस OA इज परपेंडिकुलर ऑन AP, OA जो है परपेंडिकुलर है AP के, इसका मतलब ये वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री. मतलब एंगल OAP इक्वल टू 90 डिग्री. इसी तरह दूसरा एंगल कौन सा, OB इज परपेंडिकुलर ऑन AB. OB, नाउ OB is perpendicular on BP. तो एंगल OBP is equal to 90 डिग्री. अब हम क्वाड्रिलेटरल, ये वाली क्वाड्रिलेटर ले लेते हैं. इन क्वाड्रिलेटरल OAPB इन चारों एंगल का सम क्या होगा, 360 डिग्री. तो पहले लेंगे एंगल APB प्लस दूसरा OBP, फिर तीसरा एंगल AOB और लास्ट कौन सा बचा, एंगल OAP. ये चारों ले लिए हमने इक्वल टू 360 डिग्री. अब हाँ, इसको तो सेम रहने दो, एंगल APB को सेम रखेंगे. एंगल OPB देखो किसके बराबर है, OPB है 90 डिग्री के, और एंगल AOB को सेम रहने दो. और एंगल OAP है ये, OAP देखो किसके बराबर है, 90 डिग्री के, इक्वल टू 360 डिग्री. अब क्या करो, ये दोनों 90 डिग्री उठा के इस तरफ ले आओ. तो क्या बचेगा, एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल टू 360 डिग्री माइनस ये इधर आएगा 90 डिग्री और ये इधर आएगा माइनस 90 डिग्री. तो ये कितना बचेगा, एंगल APB प्लस एंगल AOB. 360 में से 90 गए 270 में से 90 गए 180 डिग्री. तो यही तो प्रूफ करना था. अब देखो ये हमारा प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का. क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या दिया हुआ है. प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल इज अ रोम्बस. हमें प्रूफ करना है
कि एक पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब है सर्कल में, उसको रोम्बस प्रूफ करना है। मतलब देखो कैसे, ये आ गई हमारी पैरेललोग्राम, इसका नाम रख लो ABCD। इसके अंदर एक सर्कल सर्कमस्क्राइब है ऐसे कुछ इस फॉर्म में। हमें प्रूफ करना है कि ये जो पैरेललोग्राम है ये रोम्बस होनी चाहिए। हमें क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ ABCD इज अ रोम्बस। तो उसके लिए हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि इसकी चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, अगर हम ये प्रूफ कर दें कि इसकी चारों साइड्स इक्वल है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये रोम्बस है। तो पहले गिवन में लिख लो। गिवन क्या था? ABCD एक पैरेललोग्राम थी। गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या होती है? जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। मतलब AB इक्वल टू CD, इसको फर्स्ट ले लो, और दूसरा क्या आएगा? AB इक्वल टू CD, BC इक्वल टू AD, है ना। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो वही लिया, AB और CD और BC और AD। अब देखो कैसे करेंगे, इसका नाम रख लो P, Q, R और S। अगर आप ध्यान दो, AP और AS दो टेंजेंट है, तो हमने पढ़ा हुआ है थ्योरम में, आपने थ्योरम पढ़ी थी ना, अगर दो टेंजेंट्स, इन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी, है ना। तो यहाँ पे लिखो पहले टेंजेंट्स, ये थ्योरम लिख रहे हैं हम, थ्योरम 10.10, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन, या ऐसे लिखो, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle are equal, है ना, ये की थी ना, are equal। तो आप ध्यान दो कि यहाँ पे AP और AS इक्वल होगा, तो आपने लिखना है एट पॉइंट A, एक्सटर्नल पॉइंट इनका क्या? A है। एट पॉइंट A AP इक्वल टू AS, इसको ले लो आप थर्ड। इसी तरह एट पॉइंट B, एट पॉइंट बी क्या आएगा? BP इक्वल टू BQ, BP इक्वल टू BQ, ये आ गई हमारी फोर्थ। इसी तरह C पे, एट पॉइंट C पे क्या आएगा? CR इक्वल टू CQ, CR इक्वल टू CQ। और उसके बाद एट पॉइंट D पे क्या होगा? DR इक्वल टू DS, DR इक्वल टू DS। अब आप क्या करो, इन सबको ऐड करो, ठीक है। ऐड करने से ये प्रूफ हो जाएगा, देखना अभी। एडिंग 3, 4, 5 एंड 6। तो आपने ऐड कैसे करना है? इन सबको ऐड करना है और एक तरफ इनको ऐड करना है। पहले इन सबको ऐड करो, AP प्लस BP, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, और इसी तरह आपने इन सबको ऐड करना है, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, ठीक है। अब आप फिगर में देखो, AP प्लस BP किसके बराबर है? AP प्लस BP क्या बनेगा? AB, क्योंकि दोनों में PP कॉमन है तो AB आ जाएगा, है ना। अब दोबारा सुनो अगर नहीं पता चला, AP प्लस BP, AP प्लस BP क्या बनेगा? AB। इसी तरह CR प्लस DR, अब देखो CR और DR किसके बराबर हो जाएगा? CD के बराबर, है ना। अगर नहीं पता चले, RR कॉमन है दोनों में, तो CD बनेगा। इसमें क्या करो, पहले रीअरेंज कर लो, इसको DS को पहले लिखो, AS, DS पहले लिखो, AS प्लस DS, और फिर लिखो BQ प्लस CQ, इसको सेम रखो, AB प्लस CD, AS प्लस DS, फिगर में देखो, AS प्लस DS क्या बनेगा? AD, दोनों का SS कॉमन है
तो क्या बनेगा AD। इसी तरह BQ प्लस CQ, दोनों में क्यू कॉमन है, क्या बनेगा BC। आप फिगर में देख लो फिर भी, BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ, तो पूरा क्या बनेगा BC। ठीक है, अब आप एक बार फर्स्ट में देखो, फर्स्ट देखो AB किसके बराबर है CD के, तो हम यहाँ पे AB को AB रखेंगे, CD की जगह हम लिख सकते हैं AB, लिख सकते हैं ना AB। उसी तरह AD को AD रखते हैं, AD को क्या रखने लगे हैं AD। और आप देखो BC किसके बराबर है, BC किसके बराबर है AD के बराबर, तो BC की जगह यहाँ AD लिख दो। यहाँ पे लिखना है ये क्यों आया, बिकॉज फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। AB प्लस AB क्या बनेगा 2AB, और ये क्या बनेगा 2AD, तो AB 2 कैंसिल हो जाएगा, AB इक्वल टू AD। ठीक है, अब देखो, अब थोड़ा सा यहाँ जगह कम है, यहाँ लिखते हैं, इसको ले लो, इसको क्या लो आप, इसका नाम क्या रखें 7। ठीक है, तो फ्रॉम, यहाँ लिख रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड सेवंथ। देखो मैं यहाँ पे ना एक बार ये रफ के लिए यूज कर लो। फर्स्ट देखो किसके बराबर है, AB और CD के बराबर, और सेकंड देखो किसके बराबर है, BC और AD के बराबर। ठीक है, अब यहां ध्यान दो, देखो AB किसके बराबर है, AB है AD के बराबर, AB किसके बराबर AD के बराबर है ना, तो AD किसके बराबर है BC के बराबर, तो हम यहां BC लिख सकते हैं। ठीक है, AB AD के बराबर लिखा, समझ आ गया यहां तक। AD किसके बराबर था, AD था BC के बराबर, यहां लिखा, और AB किसके बराबर है CD के, तो यहां लिख दो CD। तो इसको रीअरेंज करके लिख दो AB BC CD और DA, तो यही तो प्रूफ करना था, है ना। तो हेंस ABCD इज अ रोम्बस, ये हो गया हमारा प्रूफ क्वेश्चन नंबर 11 का।